महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर रुद्रपुर, बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, नानकमत्ता, केलाखेड़ा समेत विभिन्न स्थानों के कांवड़ियों का जत्था काशीपुर पहुंच रहा है। कांवड़ियों के नगर में पहुंचने पर हर जगह बम बम बोले हर हर महादेव से नगर शिवमय हो रहा है। काशीपुर पहुंचने पर भी कांवड़ियों का स्थानीय समाज सेवी द्वारा जोरदार स्वागत कर कांवड़ियों को के विश्राम और भंडारे की विशेष व्यवस्था कर रखी है। वहीं इस दौरान समाज सेवी अनिल डाबर द्वारा बाजपुर रोड पर कांवड़ियों के जत्थों के लिए आराम और विश्राम की व्यवस्था से कांवड़ियों को खुश देखा गया। समाज सेवी अनिल डाबर द्वारा इस दौरान एक कांवड़िए के जन्मदिवस पर केक कटवाकर उनका जन्मदिवस मनाया। वहीं कांवड़ियों को जोश और उत्साह के साथ विभिन्न भजनों पर नाचते गाते अपनी यात्रा को सुखद बनाते देखा गया। बोले आप कावड़ लेके आ रहे हैं, मुझे पता चला आप पहली कावड़ ला रहे हैं। जी जी बोले बिल्कुल। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा बोले कावड़ लेने के लिए 200-250 किलोमीटर पैदल चल के आ बोले मेरे मन में बहुत इच्छा आती थी कि बोले के मैं भी एक बार जाके देखूं हरिद्वार, बोले के से दर्शन करूं कैसा लगता है बोले का, पर बहुत ही अच्छा लगता है बोले, इसे शब्दों में नहीं बोला जा सकता। ऐसा प्रेरणा अंदर से ही निकला मेरे कि एक बार जाओ बोले दर्शन करके देखो कैसा लगता है। तो भोले का मैंने बहुत कुछ करवाया, मेरे अंदर से बहुत आता है आवाज की भोले के चेला बन जाऊं मैं। एक गाना भी चला कि चेला बना लेने रे बोले, चेला बना लेने रे बोले, चेला बना लेने। एक और बोले चेला बना लेने। और एक बोले है कि नंदी तो पहले से था बोले, अब मुझे बंदी बना ले और अपने साथ मुझे अपना संगी बना लो। बोल बोले कि माँ गंगा को लेकर आप अपने निवास स्थान जा रहे हैं जहाँ आप जल चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। गंगा से लेकर अपने स्थान तक पहुँचने में जो कठिनाइयाँ हैं, क्या किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, या भोले के रहते आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है? बोले हमें देखिए, हम भोले के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कठिनाइयाँ तो आती हैं हर एक चीज में। अगर आप कहीं पे भी जाएं तो कठिनाइयाँ तो आएंगी आएंगी बोले। तो ये कठिनाइयों से पार जब तक नहीं करेंगे हम तो आगे कहाँ बढ़ेंगे। तो यही हमारी कठिनाइयों से हमें बढ़ना पड़ता है। तो भोले एक सफलता है ये हमारी, आगे जब तक बढ़ेंगे नहीं तो हर चीज मिलता नहीं है। तो हम अपने निवास तक जाके इस जल को चढ़ाएंगे तो भोले शायद हमसे कुछ खुश हो या कुछ भी हो, जैसा भोले की इच्छा। ये एक कड़ी मेहनत के साथ साथ कड़ी तपस्या भी है। जी बिल्कुल बोले, बहुत कड़ी तपस्या इसके पीछे। चलते हैं भोलेनाथ के द्वार में तब लगता है कि भोले खुद ही बुला रहे हैं, और वहाँ से आते टाइम हमें कठिनाई है तो बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि भोले के द्वार में आए हैं तो कठिनाइयाँ तो लगती ही नहीं है, और भोलेनाथ साथ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। और जल जाके जब भोले के शंकर के वहाँ चढ़ाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, लगता है हाँ भोलेनाथ खुद कह रहे हैं हाँ मैं नहला हूँ। नए कावड़ लाने वालों को क्या संदेश दोगे? नए कावड़ लाने वाले को यही संदेश है, अब पहले जैसा वो तो रहा नहीं, पुराने रीति रिवाज है। अब जैसे राम मंदिर बना है तो उसको देख के लगा हिंदुत्व जागा हुआ है हमारा, तो इस साल देखा बहुत भोले गए। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए। भाई साहब, तीसरा वर्ष भक्तों की सेवा के लिए, भोले की सेवाओं के लिए आपने फिर इस बार काम किया है। भोले बाबा का आशीर्वाद है, भगवान शंकर मोटेश्वर बाबा की कृपा से ये जमीन हमने 3 वर्ष पूर्व खरीदी थी, तब से भंडारा चल रहा है, और मैं जब तक स्वस्थ रहेंगे उम्मीद है भंडारा चलता रहेगा यहाँ पर। भोले की सेवा करने का जो फल मिलता है, प्रतिफल में आता है, भोले बाबा का सहयोग है। और जो ये कांवर वाले आते हैं, देखिए इतनी दूर से चल के आते हैं, तो भगवान तो रहते हैं इन्हें आराम मिले, अच्छा भोजन मिले, और अपना खुशी खुशी ये लोग घर पहुंचे, यही सब एक सेवा है। लगातार 3 सालों से कर रहे हैं। अब तो जब तक स्वस्थ रहेंगे ये काम चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। भारतीय यूथ कांग्रेस ने रामनगर रोड पर चामुंडा कॉम्प्लेक्स पर स्थित SBI बैंक के सामने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के दानकर्ताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ये जनता को जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, लेकिन मोदी सरकार के दबाव में आते हुए बैंक 5 महीने का समय मांग रही है, जिससे भाजपा का काला रिश्वतखोरी सच को छुपाया जा सके।
इस दौरान यूथ कांग्रेस के काशीपुर महानगर अध्यक्ष राहुल काम्बोज ने कहा कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉन्ड का डेटा देने में असमर्थ है। विडंबना देखिए कि डिजिटल बैंक के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पर 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। रिश्वतखोरी का काला सच छिपाने के लिए भाजपा ने एसबीआई को ढाल बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने में एसबीआई का गला सूख रहा है। प्रदर्शन में पहुंचे काशीपुर महानगर के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि एसबीआई जल्द से जल्द इलेक्ट्रल बॉन्ड दानकर्ताओं का नाम उजागर करे ताकि देश की जनता के सामने असली सच आ सके। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ये सच जानने का हक जनता को है। उन्होंने कहा कि एसबीआई को इस समय सीमा के भीतर ही न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसबीआई बैंक को कि 6 मार्च तक जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी करने हैं उसकी लिस्ट जारी करनी है। लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ठीक एक दिन पहले ये मांग की है कि 30 जून तक हमें समय दिया जाए। ये एक तरफ तो नारा देते हैं डिजिटल इंडिया का, लेकिन इनके पास क्या डिजिटली वो लिस्ट नहीं है? अगर वो लिस्ट इनके पास डिजिटल है तो उसको तुरंत सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं वो? जब यदि एक सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, उसने आदेश दिया, उसके आदेश के बावजूद भी आप लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि ये उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे अपने काले चिट्ठे छुपा रहे हैं। अपनी काली कमाई जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे दे रहे हैं। उनकी अगर ये लिस्ट पहले निकल जाती है, चुनाव से पहले यदि निकल जाती है तो इससे भाजपा को नुकसान होगा। इसका सीधा सीधा अभिप्राय यही है। अगर ये पहले निकालते हैं तो इसका नुकसान होगा। इसलिए समय चाह रहे हैं कि 30 जून का समय मिल जाए ताकि इससे पहले चुनाव हो जाए। अध्यक्ष जी, ये एसबीआई के सामने किस बात को लेकर धरना दे? देखिए, आज काशीपुर में युवा कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, एनएसयूआई, अल्पसंख्यक महिला कांग्रेस, जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं, आज यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने हमने धरना इसलिए दिया, एसबीआई के सामने हमने ये धरना इसलिए दिया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो हमारे बॉन्ड होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस बॉन्ड को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है ये एसबीआई? एसबीआई किस दबाव में काम कर रही है? हमारा कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई ये बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अगर चुनाव से पहले ये बॉन्ड सार्वजनिक करने से कुछ ऐसे व्यक्तियों के, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके नाम उजागर होंगे, जिस पर आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका बहुत अत्यधिक असर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि तुरंत ही एसबीआई ऐसे लोगों के बॉन्ड को सार्वजनिक करे ताकि चुनाव से पहले उसका असर दिखाई दे और इस आम जनता को भी, इस देश की जनता को भी ये पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी है वो किन किन लोगों को, कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों को ये बॉन्ड उन्होंने कर रखे है। उस बॉन्ड को उजागर करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज काशीपुर में यहाँ एसबीआई के सामने धरना दिया है और पूरी हमारी सबकी ये मांग है कि इन बॉन्डों को चुनाव से पहले तुरंत लागू किया जाए।